हालांकि मैथिली से शुरू से रहे हैं, ठीक है, पर हम लोगों को इस बात पे भी गर्व है कि चलिए हम सब बिहारी हैं। जी जितने एकजुट रहेंगे आपको भी पता है कि 10 के लाठी एक के बोझ। जी क्या सही हर बात। टाइम मेरा गाना है, बंसी भाई गाए थे, जी तनी वॉल्यूम बढ़ाया था वो भैया। जी उसके बाद फर्स्ट टाइम जिस समय हम लोगों की बातें गौरव ठाकुर से हुई थी, जी फर्स्ट ही उसको हम गाना दिए थे, डीजे जब दम करे। दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है, और आज हम ऐसे ही प्रतिभा के पास आए हैं। आज मैथिली जगत में अपने पहचान से बहुत ही कम एज में बहुत ही बड़ा पहचान बनाने वाले आज एक युवा राइटर, युवा कंपोजर हमारे साथ में, जिनका नाम है राइटर अंकित बाबू। और अंकित बाबू हमारे साथ है, और अभी हम इनके स्टूडियो में आए हैं। खगड़िया में इनका स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है 17 सितंबर को, विश्वकर्मा पूजा के दिन। और यहाँ बहुत सारे कलाकार आए थे, हम भी इसी में आए थे, और आज इनसे बातें करेंगे, आपको मिलवाएंगे आखिर इन्होंने इतनी कम एज में इतनी बड़ी सफलता को कैसे हासिल किया। तो सबसे पहले स्वागत है अंकित भी आपको हमारे चैनल में। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उतना दूरी से मेरे लिए यहाँ पे आए, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। खास करके आपके श्रृंगार न्यूज़ का और हमारे अमलेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय निकाल के आए, कीमती समय निकाल के आए। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य की ही बात है जी। तो इतना कम एज में आप इतने बड़ी पहचान आखिर कैसे बनाए? पहचान की बात है तो ये सब तो हम जानेंगे कि जो माँ सरस्वती है, उन लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और पब्लिक का प्यार है। जितना उन लोगों को चाहिए, जिस तरह से उन लोगों को गीत चाहिए, हम हमेशा तत्पर मेहनत करते रहे ताकि उन लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर देते रहे। कहीं ना कहीं मेरा मेहनत रहा और पब्लिक का प्यार रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले ये बताइए कि ये जो राइटिंग का जो है, आपको अंदर कैसे समझ आया कि मैं राइटिंग करूँगा तो बेटर करूँगा, और बेटर आप कर दिए? मुझे राइटिंग का जो है ना बचपन से ही शौक़ था, कुछ लिखना, और फ्री समय में कुछ ना कुछ लिखते रहना हमको अच्छा लगता था, हमेशा अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, अच्छा लगता रहता था हमको, अच्छा लगता है कुछ लिखते रहे, और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया, और कुछ ऐसे भी लिखे जो मार्केट में सबसे अच्छा रहा। कितने दिनों के स्ट्रगल पे आपका ये जो है कामयाबी हासिल हुआ है? लिखना तो हमको बचपन से ही था, लेकिन उसके बाद हम पढ़ाई में भी लगे हुए थे। 12th के बाद जो है ना, हम सोचे थे कि थोड़ा खुल के अच्छा से लिखते हैं, जब जी लिखना ही है तो फिर फील्ड में आएंगे तो खुल के आएंगे। जी फिर हमारी बात हुई थी गौरव भाई सबसे, बंसी भाई से, फिर हम लिखना शुरू किए, और जिन जिन को हम दिए, मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही सरस्वती का देन रहा है कि जी फर्स्ट सॉन्ग ही क्लिक हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि सुना हमने कि आपका कई ऐसा गाना रहा, जब फर्स्ट टाइम जो नए नए राइटर भी गाए हैं, वो भी गाना काफ़ी ज़्यादा हिट रहा हाँ, है। नया नया बजाए हैं, इस बार हर क्षेत्र में नया नया बजाए हैं, जी, बहुत बार नया नया। जैसे कि ऐसे कौन कौन से स्टार है जो फर्स्ट टाइम आपका गाना गाया और काफ़ी ज़्यादा हिट रहा? फर्स्ट टाइम मेरा गाना है, बंसी भाई गाए थे, जी तनी वॉल्यूम बढ़ाया था वो भैया। जी उसके बाद फर्स्ट टाइम जिस समय हम लोगों की बातें गौरव ठाकुर से हुई थी, जी फर्स्ट ही उसको हम गाना दिए थे, डीजे जब दम करे। जी। जी। अच्छा, राइटर बाबू हमारे साथ हैं। राइटर बाबू को देखना है कि जरा से कि सिर्फ लिखते हैं या गाते भी हैं, तो क्या आप गा भी सकते हैं? जरा ये जो है किस तरह से डीजे धमके रहे, इसको थोड़ा सुनाइए। गाना तो थोड़ा सा हम लोग को उतना नहीं गाने से इंटरेस्ट रखते हैं, जी बस लिखने से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम आगे आपसे बातें करना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी अभी जो इस लाइन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी किस तरह से मेहनत करना चाहिए ताकि कामयाबी उनको भी हासिल हो? देखिए, मेहनत की बात रहा तो मेहनत मतलब सिर्फ मेहनत, जी बस। अब ये तो नहीं है कि चलिए हो बस लिख रहे हैं, कर रहे हैं, कि ध्यान कहीं और है। जी अब बाकी हमसे जितना मदद होगा, हम युवा पीढ़ी जितना भी आने वाले हैं, ये जो हैं, ठीक, उनको जितना चाहिए हम मदद करेंगे। जी बतौर कल मेरा स्टूडियो का ओपनिंग भी आप सब तो जानते ही, आए जी भी हैं, समर्पण रिकॉर्डिंग स्टूडियो खगड़िया। जी यहाँ भी आए, जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो दूर के भी हैं, वो सब आ सकते हैं। जितना हमसे मदद होगा हम सबको करेंगे। जी यदि किसी का शौक़ है कि भैया देखिए हम गीत अच्छे से लिखे हुए हैं, और मेरा सपना है कि हम किसी बड़े राइटर से, बड़े सिंगर से गवाएं, वो हम करेंगे। जी बतौर हम गवाएंगे, अपना से गवाएंगे, और फुल क्रेडिट उसी राइटर को जाएगा जो ये लिखा है। जी। जितना हमसे हो पाएगा ये हम इस क्षेत्र के लिए करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में जो भी बहुत सारे राइटर हैं, किसी का गाना लेते हैं तो क्रेडिट वो अपने आप को दे देते हैं, और वो जो छोटे छोटे राइटर जो भी उठ रहे हैं गांव घर से, जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, उनका क्रेडिट नहीं देते हैं। और बहुत सारे राइटर ऐसे भी होते हैं कि तुम लिख करके दो, एक दो गाना गाएंगे, इसके बाद तुम्हारा नाम देना शुरू कर देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऑन कैमरा हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई अंकित बाबू जी बोले हैं कि मैं क्रेडिट भी उन्हीं को दूंगा जो मेहनत करता है, और उनको मैं बड़े से बड़े स्टार तक का प्लेटफॉर्म भी देने की कोशिश करूंगा, बशर्ते ये गाना फ्रेश होनी चाहिए और कॉपीराइट किसी का नहीं होनी चाहिए, उनका ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए अंकित बाबू जी कि अभी तक आपने कितने बड़े बड़े स्टार के साथ अभी तक काम कर चुके हैं? मैथिली के तो मेरे हिसाब से
बड़े बड़े तो उस टाइम बने जिस समय हम भी उनके साथ काम जी। किए, ठीक है। जिस समय मेरा भी पहचान थोड़ा सा संक्षिप्त में था तो उन लोगों का भी पहचान संक्षिप्त में था। सब मिले, एकजुट हुए, फिर मेहनत किए। और मार्केट की बात रहा तो मिथिलांचल के तो मेरे हिसाब से 90% सिंगर के लिए हम लिखे, जी जिसमें भी सब स्टार फैकल्टी को हमने बंसी भाई के लिए लिखे है, जो कि गौरव ठाकुर के लिए लिखे। उसके बाद इधर मेरा धर्मेंद्र निर्मलिया है, इन भाई के लिए लिखे। अनिल यादव भाई इधर इसके लिए लिखे, मतलब प्रिंस प्रिया भाई, ये सब तो मेरे साथी ही सुनील छेड़ा हैं। बिहारी। हाँ, सुनील छेला बिहारी, ये तो मेरा साथी सब हुए, जो मान के चलिए प्रिंस प्रिया सबके साथ ही हम सब स्ट्रगल किए थे। जी बंसी भाई के सब साथे किए थे। कहीं ना कहीं हम लोगों का मेहनत था, जो सब मिल के किए तो सब आगे बढ़े। और अभी तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी कामयाबी है, जी। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अच्छा, ऐसा है कि मिथिला क्षेत्र जो कहा जाता है काफ़ी शॉर्ट क्षेत्र है, और भोजपुरी या बॉलीवुड को लेकर कहा जाता है बहुत ही बड़ा क्षेत्र, बहुत ही बड़ा फील्ड है। जी, जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैथिली में कोई फिल्म बढ़िया सा मूवी आए तो क्या प्रोग्रेस आगे कैसा रहेगा इसका? जी जी, बहुत अच्छा रहेगा, और रहेगा नहीं, रहा है। जी कहीं ना कहीं मैथिली में आज से हम लोगों के जो आदर्श हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इस इंडस्ट्री में काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवी को मेरे हिसाब से इन लोगों का जो मूवी है, इन लोगों का टैग लाइन, टाइटिल, सारा चीज़ अभी मेरे हिसाब से कॉपी करके बॉलीवुड में किया गया है। ये बतौर सबके ये सब सारी चीज़ बातें पता है सबको। जी कहीं ना कहीं हम आपको कुछ ऐसे ऐसे ट्रैक देंगे जो जिस ट्रैक को अभी भोजपुरी के मेरे हिसाब से 400 500 मिलियन गाना गया, ये सब मैथिली का ट्रैक है। अच्छा बतौर बड़े बड़े स्टार, यहाँ तक हम ये बोल रहे, पवन सिंह तक के बात बोल रहे हैं, ये भी जी। ट्रैक उठाए, जी कि सब इधर का उठाए हुए हैं। जो बात है कहीं ना कहीं देखिए, ये उठाने वाली बात हम इसलिए बोले हैं कि जो क्षेत्र है हमारा बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि महादेव की कामना भी करते हैं कि बहुत आगे जाए, और सब गाए, सब मिल बांट के रहे। ये भोजपुरी, ये बॉलीवुड, ये मैथिली मेरे लिए कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। पसंद आ गया तो हम आपके साथ हैं, इसके साथ है, सबके साथ है, बस सब मिल के काम करें, और क्या चाहिए। जी। क्या? और आप मैथिली में एक पहचान बना चुके हैं, एक बहुत ही अच्छे फेमस राइटर हैं आप। लेकिन इसके बाद ही हम आपसे एक बातें करना चाहेंगे कि अभी मिथिला राज का जो डिमांड हो रहा है, मांग हो रहा है कि मिथिला हमारा राज एक अलग होनी चाहिए, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली नंबर बात क्या होती है कि जिस क्षेत्र से हम सब रहे, हालांकि मैथिली से शुरू से रहे हैं, ठीक है, पर हम लोगों को इस बात पे भी गर्व है कि चलिए हम सब बिहारी हैं। जी। जितने एकजुट रहेंगे, आपको भी पता है कि 10 के लाठी 1 के बोझ। जी। क्या? और हम बातें करना चाहेंगे, आपका संपन्न रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है खगड़िया में, जी। तो नए नए जो सिंगर हैं उनको उनके लिए किस तरह का ऑफर देंगे, या कैसे? जैसे स्टूडियो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत दूर दूर के लोग अगर आपके पास आना चाहेंगे तो किस उम्मीद से आना चाहेंगे, कैसे आपके पास आना चाहेंगे? देखिए, आजकल ज़्यादातर हम इस चीज़ को देखे हैं, सब स्टूडियो में भी रहे हैं, देखे भी हैं, काम भी देखे हैं सबों का, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटे सिंगर जो भी चीज़ होते हैं, इन लोगों को भटकना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। हम इस चीज़ को, कमी जितना था हम चाहे हैं कि अपने स्टूडियो के द्वारा उस कमी को पूरा करें। मान के चलिए आप स्टूडियो पे आते हैं तो कहीं म्यूज़िक के लिए आपको किसी जगह कांटेक्ट करनी, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, या हमको म्यूज़िक नहीं मिल रहा, अगला पैसा ले लेता है छोटे छोटे कलाकारों का। ये कहीं छिपाया हुआ बात नहीं, बड़े बड़े स्टारों का 1 महीना तक म्यूज़िक नहीं मिलता है, छोटे का क्या कल्पना कर सकते सही हैं। बात। तो हम यहाँ पे खुद का म्यूजिशियन टीम बैठाए हैं, मेरा खुद का अपना स्टूडियो है। जितना हो पाएगा, यदि आप जो बोल दीजिएगा, अगला को बस उसके अंदर प्रतिभा होना चाहिए। बिल्कुल बतौर सही। मुश्किल है, फ्री में भी काम करने के लिए तैयार है, जी। बस उसके अंदर में प्रतिभा होना चाहिए। उसको जिस जिस चीज़ों की आवश्यकताएँ होगी, मेरा स्टूडियो उसको देगा। बस एक ऐसा प्लेस बनाए हम जहाँ पे आपको मिलेगा सब कुछ, जी बस ऑल इन वन, बस ओनली फॉर। हम इस उद्देश्य से काम किए हैं। आपको कुछ अच्छे चीज़ों की ज़रूरत, वीडियो बनाना चाहिए, ये चाहिए, जो चीज़ चाहिए हम यहाँ से देंगे। आपको कहता ही भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ रुपया दे दिए, वहाँ रुपया दे दिए, जब अगला काम नहीं कर रहा है तो फैमिली से गाली बात सुन रहे। खुद का एक उम्मीद होता है ना, आज सुन रहे होंगे, धीरे धीरे सब सोचने की बात है। छोटे छोटे कलाकार धीरे धीरे जा कहाँ रहे हैं। जी हर एक क्षेत्र में तो नामी नाम ही बज रहा है, जी जो बजते आ रहा है वही तो बज रहा है, जो बात जी। है, ठीक। इसलिए नहीं हो रहा है, इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी बहुत होती है। जी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ये बात है। अभी भी लोग क्या बोला, नहीं वही हो रहा है ना, जी मान के चलिए वही हो रहा है। लेकिन इस चीज़ से लड़ाई के लिए जितना मेरा सहयोग होगा हम करेंगे। इन लोगों को जितना मदद मिले, इन लोगों को चाहिए, हम देंगे। चलिए, सिंगार न्यूज़ के माध्यम से जो हमारे परिवार है सिंगार न्यूज़ का, वो आपको देख रहे हैं, या फिर अभी जो हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले उनको ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपका स्वच्छ और फ्रेश जितना आपका न्यूज़ चैनल है, मेरे हिसाब से ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, आप हर छोटे छोटे कलाकारों को मीडिया के द्वारा, अपना प्रतिभा के द्वारा इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं। जो दबे भी हुए हैं, आप उसको उठाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं, जितना भी देखने वाले दर्शक है, सबसे मेरा विनती है कि इस आवाज़ को आप सब बुलंद कीजिए।
यदि ये आपकी आवाज़ों को कर रहे हैं तो आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि इनकी आवाज़ों को करें। जितना से जितना हो पाता इससे जुड़ें, जितना से जितना हो पाता इसको शेयर करें, जितना से जितना होता लाइक करें। हमेशा एक डिजिटल जो भी आदमी होता है उन लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, अरे सर जी पैसा तो इंडस्ट्री में धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ जाने के बाद सब कमाता है, लेकिन सबका एक सपना होता है कि हमको ठीक से 10 गो प्यारा प्यारा कमेंट मिल जाता है तो लगता है कहीं ना कहीं हम अच्छे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो इनको जितना हो सकता है आपसे प्रोत्साहन कीजिए, इसको जितना होता है हौसला दीजिए। इस क्षेत्र में यदि आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए भी आप सब लड़ें, इनके साथ खड़ा रहें। बस आप इनके साथ खड़ा रहिए। जहाँ तक इनका ईमानदारी है, स्वच्छता है, हमको लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों को ये सही प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे। बस इनका मेहनत है और ऊपर वाले की कृपा रहेगा, हमेशा ये लोग आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे बहुत ही युवा हमारे राइटर साहब अंकित बाबू को, और इनका बात विचार व्यवहार आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और रही बात बता दें कि इनसे मैं पर्सनली आज से नहीं 5-7 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को, और काफ़ी अच्छा बिहेव इनका है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ रहता है। और इन्हीं का जो यही व्यवहार जिसके कारण से मैं 200 किलोमीटर चल करके यहाँ तक खगड़िया में भी आए हैं, पहुँचे हैं, इनके स्टूडियो पर भी पहुँचे हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा चाहते हैं अविनाश यादव के साथ, मैं अमलेश भंडारी। जय हिंद।